और क्यों न कहे रब ने उसे चुना इसलिए, क्यों न कहे रब ने उसे मां सिद्दीक नहीं बनाया, सिद्दीक अकबर बनाए, क्यों न कहे एक शबे तार है और एक गार है और उस गार में एक सच्चा है और एक सच्चाई है, एक मोहब्बत है और एक हुबदार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है। इस पे शायद है नूरानी फरमान भी, रब का कुरान भी, इस पे शायद है नूरानी फरमान भी, रब का कुरान भी। जानुए यार पर, यार फिलगार पर, दौलते दो जहां जलवा पैरा हुई, दौलते दो जहां जलवा पैरा हुई। उस गार के कोने खुदरे में मौजूद एक सांप से ये तकर्रुब का मंजर न देखा गया। सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया, सांप के जहर से जब्त सिद्दीक अकबर का टूटा, मगर उसकी तरह आंख से उनके रुखसार तक, मारमे ख्वाब तक नकराई आब का जो सफर हो गया मोतबर हो गया। हामिदुलिल्लाह ताला अव्वलन व सानिया वल इनान सनाई लसानिया वस्सलातु वस्सलामु अला अफज़लिर रुसुलि मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लिया मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लियन फ़ी गुलबतिस सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। है कमाल रुतबा मुस्तफ़ा बलगल उला बे कमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बे जमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी व खिसालिही, वो जिसने खुदा का पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। लिपटा हुआ हूँ, रखा हुआ है आपको सीने की राहल में, रखा हुआ है आपको सीने की राहल में। लिपटा हुआ हूँ आपसे जुज़दान की तरह, ख़ुद को निसार करता रहूँ आप पर हुजूर, अबू बकर की तरह कभी उस्मान की तरह। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, आज आपके इस सालाना अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में खालिक लम यज़ल की तौफ़ीक़ के साथ एक मरतबा फिर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो रहा है। सदर महफ़िल हज़रत क़िबला इलियास चिन्योटी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मुझसे कबल आपसे मैं वे हम कलाम थे, मेरे इंतहाई अज़ीज़ भाई हज़रत क़िबला मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी दामत बरकातुहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो इनकी सोज़ और साज़ में इसी तरह ताबिंदगी रखे। आज आपका ये सालाना प्रोग्राम यकीनन उन निस्बतों का हामी है जो एक ताल्लुक़ और मोहब्बत के सिलसिले के साथ जुड़ी हुई हैं। यकीनन मेरे लिए आज एक इस हवाले से ये मुसर्रत की बात थी कि मैं उस तकरीब में शरीक हूँ जिसमें आज पोता-ए अलामा मंजूर अहमद चिन्योटी क़द्दस सिर्रहू की दस्तारबंदी की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ख़ानदान को इसी तरह दीन की खिदमत के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस राह पर गामज़न रखे। चूँकि आज की कॉन्फ्रेंस अज़मत कुरान के उन्वान से मनवन है, खालिक लम यज़ल से दुआ गो कि वो मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
गुफ्तगू का आगाज़ हस्ब साबिक एक उन्वान से करते हैं और फिर उसी के तहत अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। पिछले साल आपको शायद याद है या नहीं कि पिछले साल क्या उन्वान था? जी जी, अच्छा। इस साल शुरू करते हैं। पहाड़ वैसे तो आपने देखे हुए हैं, पहाड़ देखे हुए कि नहीं देखे हुए भाई? देखे हुए हैं पहाड़। वैसे तो रब की इस किताब में, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाता है कि आप पहाड़ों की तरफ देखिए, रब ने उन्हें कैसे पेवस्त किया हुआ है, कैसे वो बुलंद व बाला हैं, उन्हें कैसा रब ने बनाया है। पहाड़ जहाँ निशानी के एतबार से देखे जाते हैं या ज़मीन में उसे कायम करने के लिए पेवस्त किए गए हैं, इसका मतलब ये है कि पहाड़ ज़मीन की पैदाइश नहीं है, ज़मीन से पैदा नहीं हुए, उसमें मेखों की तरह गाड़े गए हैं। पहाड़ों पर रब अपने पैगंबरों से हम कलाम होता है। अब देखें तूर भी पहाड़ है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से खालिक लम यज़ल हम कलाम हुए। वही इलाही ये पैगंबर से रब का कलाम है, अगरचे उसका मकसद कभी उम्मत के लिए रहनुमाई होता है, कभी हालात से वाकफियत के लिए होता है, कभी रिसालत तक महज उनकी ज़ात तक पैगाम पहुंचाना मकसूद होता है, और कभी वो पैगाम उम्मत तक पहुंचाने के लिए मकसूद होता है। खल्लाक़ आलम वही लाने वाले फरिश्ते के साथ अपनी लारैब किताब की पहली आयात को नाजिल फरमाता है। वही के मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके साथ वही उतरती है। कभी सच्चे ख्वाबों की शक्ल में होती, इधर सामने आ जाओ, तो सब बैठ जाओ। स्टेज वाले तो मेहरबानी होगी थोड़ी देर नकलो हरकत जो है ना आपने बंद रखनी, ठीक है जी। जेनू जेड़ा कोई काम है भाई हुणे कर लो, तसली नाल कर लो, मैं खलोता इंतजार करदा। कोई पानी देना है किसी को, कोई सलाम करना है, कोई सेल्फी लेनी तो ले लो। रह तो नहीं गया कोई काम भाई, पक्की गल है जी? कोई रह तो नहीं गया भाई? हो गया जी भाई, हो गए हैं या कोई रहता है? जब मुकम्मल हो जाए तो दास देना है जरा। क्योंकि ये स्टेज वाले जब हरकत करते हैं ना पीछे, तो या तो चलो बंदा बैठा हो पीछे, जैसे मुफ्ती साहब बैठते हैं ना पीछे, सोफा मौजूद हो तो नहीं पता चलता। जी जी कर लें यार, लैन दो, सेल्फी लैन दो, ज़रूरी है यार, ले लैन दो, ज़रूरी। सही थोड़े वाली टोपी पा के आया, इतना तो बनता। वो हरकत करते हैं ना तो आप लोगों की तवज्जो जब उधर होती है कि ये क्या हो रहा है पीछे, तो वो थोड़ा सा, चूँकि आपके यहाँ भी ये मसला है, हमारे यहाँ जब पब्लिक बैठी होती है ना, लोग देख रहे होते हैं स्टेज की तरफ, तो वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि शायद कोई नई मखलूक का ज़हूर तो नहीं हो रहा स्टेज की तरफ ना। आदमी तो हमने पहले देखे कभी नहीं है, तो इसलिए वाज़ औक़ात ये हो जाता है। तो आपकी तवज्जो बढ़ती है तो मुझे लगता है शायद आप पीछे कोई वाक़या हो गया है तो उसको देखना पड़ जाता है, इसलिए। हाँ टूटती है ना, नहीं देखे ना खतीब की तारें टूटती हैं, वो कह रहे हैं कि जो जुड़ने जा रही होती हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि हम आज तारें जोड़ के बात कर लें, अगर थोड़ी देर आप तवज्जो कर लें तो। अभी कोई काम रहता है तो भाई इंतज़ामिया इतला दे, होगा ना, पक्की गल। वैसे जब भी जलसे हो ना उनके साथ, आजकल चूँकि जदीद दौर है तो इसके साथ ना थोड़ा सा टाइम ये देना चाहिए, आधा घंटा पौना घंटा सेल्फ़ी के लिए भी, ताकि ख्वाहिश होती है दोस्तों की कि यार हमारा भी तस्वीर साथ आ जाए, तो उसको भी साथ रखना चाहिए, ठीक है ना। इसके हक में है ना आप सब। देखो सारा वोट इसके हक के, करारदाद मंजूर की जाती है। तवज्जो है जी। वही इलाही के पहले अल्फाज
खालिक लम यज़ल के हुक्म से जो लफ्ज़ों की शक्ल में वही उतरी, घंटी की शक्ल में भी वही आती है, पैगंबर को ख्वाब की शक्ल में भी आती है, बराह रास्त खल्लाक के आलम पैगंबर से हम कलाम भी होता है, वही इलाही पैगंबर के दिल पर उतर भी सकती है। लेकिन अल्फाज वो जिसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में ज़िक्र किया है और खल्लाक के आलम ने जिब्रील अमीन के ज़रिए वो पहले अल्फाज उतारे हैं जिन्हें आप पढ़ते भी हैं, तिलावत भी करते हैं। वो अल्फाज उतरे हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पहाड़ है, हिरा का मकाम है, हिरा की गार कहा जाता है उसे। पहाड़ पर मौजूद वो गार जिसे हिरा कहा जाता है, हिरा के उस गार में उतरने वाले इकरा के अल्फाज, हिरा की उस गार में उतरने वाले इकरा के अल्फाज। बस मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान यही है, हिरा में उतरने वाले इकरा के अल्फाज। हिरा में जिब्रील अमीन आए हैं, रिसालत वहां आपके पास, आपको सीने से लगाया है, दबाया, छोड़े और कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। रिसालत का जवाब क्या है कि माना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात बाबरकात तमाम तर सीरत की किताबों में, तमाम तर हालात में आप बड़ी से बड़ी सीरत की किताब उठा लीजिए, सीरत इब्ने अश्शाम उठाइए, तबकात इब्ने साद उठाइए, या और दीगर जितनी लिखी हुई किताबें हैं, आप तमाम तर को उठाएंगे, ये एक ही वाक़या और इसी तरह नकल है कि पहली वही इलाही, हत्ता कि आप महज सीरत की ये किताबें नहीं बल्कि रब की नाजिल करदा वो आसमानी किताबें अगर महफूज शक्ल में आपको दस्तयाब हों तो वो आसमानी किताबें इस बात का जिक्र भी करती हैं कि आने वाला आखिरी नबी, वो आखिरी नबी लिखना नहीं जानते होंगे, वो अपने हाथ से लिखते नहीं होंगे। रिसालत में आपका ये जवाब जो जिब्रील अमीन को वही इलाही के लाते हुए रिसालत जवाब में कहते हैं माना बिकारी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये नबुव्वत की निशानियों में से एक निशानी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मी होना। उस ज़माने के एतबार से भी, आज के ज़माने के एतबार से भी, क़यामत के दिन तक के लिए एक मौजज़ा है कि ऐसी ज़ात जो ज़ात लिख नहीं सकती थी, ऐसी ज़ात जिसने लिखना पढ़ना सीखा तो नहीं है पर कायनात का सबसे ज़्यादा फसीह तरीन कलाम उसके नुत्क़े मासूम से जारी हुए। रब बतलाना ये चाहते हैं उस तबके को जो ये समझता था कि वो ज़्यादा माहिर है, ज़्यादा बोल सकते हैं, उसकी गुफ्तगू बहुत आला है, हत्ता कि वो अफराद बाकी ज़वारे ज़माने को अजम कहकर पुकारते हैं कि ये तो गूंगे हैं, इन्हें बोलना नहीं आता। उस ज़माने में रब ने रब का कलाम उतारा और रिसालत में आपके नुत्क़े मासूम से जारी करवाया ताकि वो ये तबका समझ जाए कि ये अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़ाती अल्फाज नहीं है, ये रब का कलाम है। रिसालत में आप जवाबन जिब्रील से कहते हैं माना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्रील सीने से लगाते, दबाते, छोड़ देते, फिर कहते इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। रिसालत का जवाब फिर वही है माना बिकारी। हुजूर को फिर जिब्रील सीने से लगाते, दबाते, छोड़ देते और कहते इकरा, पढ़िए अपने रब के नाम से। रिसालत का फिर वही जवाब है माना बिकारी। 3 मरतबा जिब्रील सीने से लगा चुके, दबा कर कह चुके इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। रिसालत जवाब में कहती है माना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। रिसालत जवाब दे रही है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिब्रील कह रहा है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। जरा इस मंजर को यहीं पर रोकते हुए जरा तवज्जो कीजिए। यमन का इलाका है, एक काफिला मौजूद है, तिजारत की गर्ज से आए, मक्का से चले, तिजारत करना चाहते हैं। वहां पर मौजूद है एक घुड़सवार, 2 घोड़ा दौड़ाते हुए उन तक पहुंचते और आकर बतलाता
ये कहते हैं कि मक्कातुल मुअज़्ज़मा में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने ऐलान नबूवत कर दिए, ऐलान कर दिए अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, और कहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसी असना में जब ये पैगाम पहुंचते है, एक यहूदी आलिम आते, यहूदी आलिम आकर सवाल करते, कहते मुझे पता चला है तुम लोग मक्का से आए हो, तुम्हारी जमीन पर एक फर्द ने रब की वहदानियत का नारा भी लगाए, अपनी रिसालत का ऐलान भी किए, क्या ऐसा हुआ है? जवाब मिलता है हाँ ऐसा ही हुआ है। फिर वो सवाल करते मुझे ये भी पता चला है तुम्हारे काफिले में एक फर्द मौजूद है जो उस ऐलान करने वाले का सका चच्चा है, जो उस ऐलान करने वाले का सका चच्चा है। ऐसा ही है। जवाब आता है ऐसा ही है। हजरत अब्बास कहते हैं कि मैं उनका सका चच्चा हूं, पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो पहला सवाल करते हैं नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नकले कुफ्र कुफ्र नवाशद, कि वो अल्फाज अदा करते हुए कहते हैं कि क्या आपके भतीजे पर जिन्नात आते हैं? जवाबन हजरत अब्बास गुस्से हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, मोहम्मद जैसा तो आज तक निगाह ने देखा ही नहीं है। बचपन से लेकर आप तक, आज तक आपकी पैदाइश के ज़माने से लेकर हमने जैसा आपको पाए वैसा और किसी निगाह ने कोई और फर्द बशर देखा ही नहीं है, न किसी कान ने सुने। ऐसा सच्चा जैसे मोहम्मद है, ऐसा खूबसूरत जैसे मोहम्मद है, ऐसा बेहतरीन जैसे मोहम्मद है, ऐसा बाकिरदार जैसे मोहम्मद है, ऐसा अमानतदार जैसे मोहम्मद है। हत्ता कि इंसानियत आपकी मदा से थक कर ये कह चुकी है ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक्कु, बादत खुदा बुजुर्ग तो ही किससे मुख्तसर लोग कह चुके हैं। मूसा होश रफ्ता बजके जलवे दीदार तो ऐने ज़ातमी नगरी दर तबस्सुमी, क्या जा चुका है कि थकी है फिक्र रसा और मता बाकी है, कलम है अब लापा और मता बाकी है, वरक तमाम हुआ और मता बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मता बाकी है। कायनात में किसी बशर ने ऐसा फर्ज देखा ही नहीं है जैसे मोहम्मद है। वो अगला सवाल करते, कहते अब्बास बतलाइए क्या मोहम्मद अपने हाथों से लिखते हैं? क्या मोहम्मद अपने हाथों से लिखते हैं? जवाब अब्बास भी वही देते हैं जो हुजूर ने हिरा में कहा था कि माना भिखारी। वही जवाब आता है कि पढ़े लिखे नहीं, लिखना पढ़ना नहीं जानते आप। लिखना पढ़ना, यहूदी उठता है, चादर फेंकता है, दौड़ता है और चीखता चला जाता है। हजरत अब्बास मुखातिब होकर कहते हैं हजरत अबू सुफियान से, वो भी साथ थे, कहा अबू सुफियान देख रहे हो यहूदी किस तरह मेरे भतीजे से डरते हैं, क्या तुम ईमान नहीं लाओगे? क्या तुम ईमान नहीं लाओगे? तुम यकीन नहीं करोगे? जवाबन हजरत अबू सुफियान कहते हैं ईमान तो लाऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन मोहम्मद के गुलामों के घोड़ों को कुदई के पहाड़ों पे देख लूंगा। मोहम्मद के गुलामों के घोड़ों को कुदई के पहाड़ों पर, तवज्जो है, कुदई के पहाड़ों पर देख लूँगा। जो अफराद उम्रा के लिए गए होंगे उन्हें कुदई की जगह का पता होगा, उन्होंने देखी होगी वो टनल भी वहाँ, आजकल तो टनल भी बनी हुई है। कहा जब तक वहाँ घोड़े नहीं देख लेता ईमान लाऊंगा। इशारा भी दे दिया कि ईमान भी लाऊंगा और उस दिन लाऊंगा। हज़रत अब्बास कहते हैं ये आपने क्या बात की है? कहा बस मेरे मुंह से निकल गया है, मुझे नहीं पता कि क्यों निकला है। वक्त गुजरा, मक्का फतह हुआ, वक्त गुजरा और मक्का फतह हुआ। मक्का फतह हुआ, कुदई के पहाड़ों पर घोड़े तुलू हुए। अब्बास ने निगाह अबू सुफियान की तरफ की कि अबू सुफियान वही बात जो उस लम्हे में आपने की थी कि मैं ईमान लाऊंगा जब कुदई के पहाड़ों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के घोड़ों को तुलू होता हुआ देखूंगा, क्या आप ईमान नहीं लाते? अबू सुफियान कहते हैं मैं ईमान लाता हूँ। हुजूर की बारगाह में पहुँचते हैं, बारगाह में पहुँचकर अर्ज करते हैं, गवाही देते हैं। गवाही देते हुए कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, व अशहदु अन्ना, ऊंचा बोल लीजिए, कोई अर्ज नहीं। क्या
जी और ऊंचा बोलिए यार, गवाही देने च भी शर्मांदे हो। उच्चा बोला, इतना तुहानू उच्चा बुलवाया उसले तो तुसा सुभान अल्लाह तो बड़ी उच्ची आख रहा है। क्या कहा? अशहदु अन्ना, अबू सुफियान ने कहा अशहदु अन्ना का रसूलुल्लाह। अशहदु, तू अपने गवाही दे तराजू विच अबू सुफियान की गवाही नहीं तोल सकता। तू अपने ईमान दे बराबर अबू सुफियान का ईमान नहीं तोल सकता। अबू सुफियान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देख कर कहा अशहदु अन्ना का रसूलुल्लाह। नहीं, मेयार नहीं समझ रहा कि आप यहां बैठ के कहते हैं, वो चेहरा देख के कह रहा है। वो आपके चेहरे अनवर की जियारत करते हुए कह रहा है। आप चाहते हैं हुजूर का दीदार हो जाए, वो दीदार करते हुए कह रहा है। वो दीदार करते हुए कह रहे हैं कि अशहदु अन्ना का रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। पैगंबर फतेह मक्का के लिए दाखिल होते हैं, ऐलान करते हैं कि आज के दिन किसी के लिए कोई मुसीबत नहीं होगी, किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। और दो मकाम ऐसे हैं जिन्हें पनाह का दर्जा हासिल है, दो घर ऐसे हैं जिन्हें अमन का दर्जा हासिल है, दो मकाम ऐसे हैं जो वहां पर चला गया रब को नहीं मानता तब भी माफ किया जाएगा, बुतों को मानते तब भी माफ किया जाएगा, गैरुल्लाह की इबादत करते तब भी माफ किया जाएगा, मोहम्मद की रिसालत का इकरार नहीं करता तब भी माफ किया जाएगा, जिम्मी बनना चाहते तब भी माफ किया जाएगा। यानी रब की जमीन पर रहेगा, बैतुल्लाह में रहेगा, लेकिन रब को नहीं मानता। अगर उस मकाम पर आकर अमन तलब करते हैं, मोहम्मद अरबी कहते हैं अमन दे दिया जाएगा। वही इलाही का नुज़ूल हो रहा है, वही रुकी नहीं है, वही चल रही है। वही गारे हिरा से जो वही का सफर शुरू हुआ था वो सफर चल रहा है, रुका नहीं है। पैगंबर पर वही उतर रही है, रब मौजूद है। जिब्रील आ सकता है, जिब्रील इतला दे सकते हैं, जिब्रील बतला सकते हैं, जिब्रील आके कह सकता था। रब कहता ये कि मोहम्मद यूं ना कहिए, दो मकाम नहीं एक घर है जो रब का घर है, एक मकाम है जिसे इब्राहिम ने बनाया है, एक जगह है जिसके लिए आपको इमाम बनाकर भेजा गया, उसके अलावा किसी और जगह का मत कहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वही नहीं उतरी, जिब्रील नहीं आया, मोहम्मद ने इरशाद फरमाए रब की जमीन पर दो घर ऐसे हैं जिन घरों में दाखिल होने वाले को अमान दी जाएगी, वो अमान मांगेगा, अमान मिलेगी। एक घर रब का घर है, दूसरा अबू सुफियान का घर है, दूसरा अबू सुफियान का घर है। तवज्जो है, बोलो ना, तवज्जो है। न रब वही गली, न हुजूर ने कहा है, न आपने रोका है, न जिब्रील आया है, न वही किसी और तरफ से आई है कि अबू सुफियान के घर को बोले ना। एक तरफ बैतुल्ला, दूसरी तरफ अबू सुफियान का घर, कि इस घर के लिए आप ये इरशाद फरमा रहे हैं। नहीं कहा ना रब ने, बोलो ना। असा ईमान उन्हां दा किनां दी नज़र च वेखना है, रब दी नज़र च वेखना है कि इन्हां बदबख्तां दी नज़र च वेखना? बोलो ना। अबू सुफियान दा ईमान रब दी किताब नूं वेखना है या इन्हां बदबख्तां तो पूछना है? बोलदे नहीं तुसां जी। वही उतर रही है कि नहीं उतर रही? उतर रही है ना, नुज़ूल तो हो रहा है। और अबू सुफियान क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जरा तवज्जो करनी है कि क्या कह रहे हैं। अशहदु अन्ना का रसूलुल्लाह। तवज्जो करनी है आपने, मैं अपने मौजू पर हूँ, मौजू से हटा नहीं हूँ। आप सोच रहे होंगे कि बात तो चल रही है हिरा में उतरते हुए इकरा के अल्फाज की, लेकिन ये आ गए हैं ईमान अबू सुफियान पे। तवज्जो है आपकी? बोले ना। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वही इलाही गारे हिरा में उतरी, पैगंबर का जवाब ये था माना बिकारी। वही इलाही फतेह मक्का पे उतरी, पैगंबर का जवाब क्या था? माना बिकारी। पैगंबर का जवाब नहीं बदला, हुजूर का जवाब है
हुजूर का जवाब नहीं बदला। यूं नहीं हुआ कि साल साल गुजर गए, हुजूर ने लिखना सीखा हो और खुद कुरान को लिखना शुरू कर दिया हो। साल गुजरे, हुजूर ने खुद पढ़कर बताना शुरू कर दिया हो। ऐसा नहीं हुआ। हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते। पढ़ने से मुराद ये कि लिखा हुआ मौजूद हो और उसे देख के पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ने से मुराद ये यानी रिपीट करना या कहना मुराद नहीं है, देख कर पढ़ना मुराद है। देख कर लिखी हुई चीज को। रिसालत में आपका जवाब अब भी वही है। जब इकरा के अल्फाज हिरा में उतरे थे तब भी वही था। फतह मक्का पर भी हुजूर का जवाब वही है कि माना बिकारी। रिसालत में आपका जवाब बदर के मैदान में भी वही था, माना बिकारी। हुजूर का जवाब ताइफ की वादी में भी वही था, माना बिकारी। रब की वही उतरती है, इकरा के अल्फाज उतरते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर तशरीफ लाते हैं। आप अपने घर तशरीफ लाए, आपने बतलाया खदीजतुल कुबरा को कि रब के अल्फाज उतरे, वही फरिश्ता है, वो पैगाम लाए। पैगाम ये इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। रिसालत का जवाब ये माना बिकारी। बरका बिन नौफल बुलाए जाते हैं। बरका बिन नौफल सवाल करते हैं कि आका बतलाइए क्या अल्फाज थे, आका बतलाइए फरिश्ता कैसा था, आका बतलाइए वो दिखता कैसा था, आका बतलाइए उसका हुलिया क्या था, आका बतलाइए उसने अमल क्या किए। रिसालत में आप कहते हैं उसने अमल ये किए, सीने से लगाए, दबाए, छोड़े और कहा पढ़ इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। हुजूर कहते हैं मेरा जवाब ये था माना बिकारी। चौथी मर्तबा आकर हुजूर ने जवाब ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। खदीजतुल कुबरा सुन रही हैं, बरका बिन नौफल बयान कर रहे हैं। बरका बिन नौफल कहते हैं ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा पे उतरता था, ये वही अल्फाज हैं जो मूसा पे उतरे करते थे। यकीनन ये रब का कलाम है, आप अल्लाह के रसूल हैं। खदीजतुल कुबरा कहती हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका। तो जो है जैसे कि एक काफिला यमन में मौजूद था, ऐसे ही एक काफिला मक्का वापस आता है। मक्का वापस आया, काफिले के अफराद मौजूद हैं। एक फर्द आकर सवाल करता है क्या कोई नई बात तो नहीं हुई। जवाब दिया जाता है कि नया, सिर्फ नया हुआ है। हमारे बुतों को बुरा कहा गया है, सिर्फ नया हुआ है। हमारे लिए कुफ्र का फतवा लग गया है, सिर्फ नया हुआ है। ऐलान हो गया कि रब का रसूल आ गए, वही इलाही उतर रही है। वो फर्द जाते रिसालत माप की बारगाह में पहुंचते, रिसालत माप से सवाल करते आपने ये कहा है कि अल्लाह एक है, वादउला शरीक है। आपने कहा है आप अल्लाह के रसूल हैं। जवाबन हुजूर कहते हैं हाँ मैंने कहा है अल्लाह एक है, हाँ मैंने कहा है कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। वो जवाब में कहते ये अल्फाज सुनने की देर थी, ना मौजज़ा तलब करते ये अल्फाज सुनने की देर थी, ना वो आपसे कहते कि चांद दो टुकड़े करके दिखाइए, ये अल्फाज सुनने की देर थी। वो आपसे नहीं कहता कि मेरी मुट्ठी में क्या है जरा बतलाइए ना, वो आपसे नहीं कहता कि दरख्त को जरा अपने करीब बुलाकर ऐलान तो कीजिए ना, वो आपसे नहीं कहता जरा पत्थरों से कलमा तो पढ़वा दिखाइए, वो आपसे नहीं कहता कि अपनी उंगलियों से चश्मे तो जारी करके दिखाइए। नहीं नहीं, वो जवाब में कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जवाब में क्या कहते हैं अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। और क्यों ना कहे रब ने उसे चुना इसलिए, क्यों ना कहे रब ने उसे मां सिद्दीक नहीं बनाया, सिद्दीक अकबर बनाए। क्यों ना कहे एक शबे तार है और एक गार है और उस गार में एक सच्चा है और एक सच्चाई है, एक मोहब्बत है और एक हुब्बदार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है। इस पे शायद है नूरानी फरमान भी, रब का कुरान भी, इस पे शायद है नूरानी फरमान भी, रब का कुरान भी। जानुए यार पर, यार फिलगार पर दौलते दो जहां जलवा पैरा हुई, दौलते दो जहां जलवा पैरा हुई। उस गार के कोने खुदरे में मौजूद एक सांप से ये तकर्रुब का मंजर न देखा गया। सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया, सांप के जहर से जब्त सिद्दीक अकबर का टूटा, मगर उसकी तरह आंख से उनके रुखसार तक, मारमे ख्वाब तक नकरई आब का जो सफर हो गया मोतबर हो।
जो सफर हो गया, बोलिए ना, जो सफर हो गया क्या हो गया? मोतबर हो गया। इतना मोतबर हुआ कि रब ने उसे लारैब किताब का हिस्सा बनाया। वही इलाही उतरी ना, बोले ना, वही इलाही उतरी कि नहीं उतरी? वही वहां भी उतरी कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला ताज़न इन्नल्लाह माना। वही उतर रही है कि नहीं उतर रही? इस मौजू पर फिर बात करेंगे कि यहाँ क्या क्या हुआ। अभी मेरा ये मकसद नहीं है। अभी उन्वान क्या है कि हिरा में उतरने वाले, बोले ना, हिरा में उतरने वाले इकरा के अल्फाज। यहाँ पर इकरा के अल्फाज को आपने बमाना इकरार लेना है। बमाना क्या लेना है? इकरार। इकरा का माना वैसे तो पढ़ना होता है ना, कि पढ़ अपने रब के नाम से, लेकिन यहाँ पर आपने इकरा को क्या मुराद लेना है? इकरार। इकरार बमाना तस्दीक करना, जुबान से बोलना, ऐलान करना, यानी इकरार। इकरार बिल लिसान, इकरार बिल लिसान। और यूं समझते हुए, इस इकरा को बतौर इकरार समझते हुए, तमाम तर वही इलाही को इकरार समझकर उसका ऐलान करना कि वही इलाही उतरे, गारे हिरा में उतरे, तब भी इकरार। वही इलाही मक्का के मैदानों में उतरे, तब भी इकरार। वही इलाही बैतुल्लाह में उतरे, तब भी इकरार। वही इलाही बदर ओहद में उतरे, तब भी इकरार। यानी इकरार के उतरते हुए अल्फाज, वो अल्फाज जो हिरा में उतरे हैं, वही इकरार के अल्फाज उतरे हैं। जरा तवज्जो करनी है, जरा ख्याल करना है, जरा निगाहों को चौकस करके, जरा दिमागों को खोल के, जरा होशियार बाश होके, जरा तवज्जो करके। हो सकता है ये उस गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज हों, लेकिन आपकी पूरी तवज्जो दरकार है। यूं समझिए कि इस तक आने वाली तमाम तर गुफ्तगू इसी ऐलान के लिए थी, इसी मकसद के लिए थी, इसी इकरार के लिए थी कि पैगंबर जवाब में तो ये कहते हैं, माना बिकारी, हुजूर तो लिखना पढ़ना नहीं जानते। हुजूर ने इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक के अल्फाज के जवाब में भी यही कहा है कि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन तेरे और मेरे लिए लाजिम ये कि मैं और तू इकरार करें। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इकरार किया जाए इस बात का कि रब है जिसने पैदा किए है। इकरार किया जाए इस बात का कि रब है जिसने कायनात बनाई है। इकरार किया जाए इस बात का कि खालिक मौजूद है जो इंसान को पैदा करते हैं। इकरार किया जाए इस बात का कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रब के आखिरी रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आपके जो साथ हैं। जैसे रब का कुरान कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। रब कहते हैं, माजी अल्फाज कहने नहीं, इकरार भी करने। इकरार किया जाए लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। इकरार किया जाए उन 1400 मुकद्दस नफूस का जो पैगंबर के हाथ पर मौत की बैत कर चुके हैं। ऐलान किया जाए, इकरार किया जाए उनकी सदाकत को गली गली चौराहे में बयान किया जाए, ऐलान किया जाए। जैसे वही के अल्फाज हिरा में उतरे हैं, उसी तरह वही के अल्फाज गारे सौर में उतरे। जैसे जिब्रील वहां आए, वैसे जिब्रील यहाँ आए। जैसे वहां ये इकरार करना जरूरी है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, वैसे यहाँ इकरार करना जरूरी है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला ताज़न इन्नल्लाह माना। जैसे वहां पर इस इनकार का इकरार कुफ्र है, उसी तरह अबू बकर की सहाबियत का इनकार कुफ्र है। उसी तरह इसका इनकार भी, बोले ना, इकरार हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना इकरार जी। लेकिन हुजूर का जवाब वहीं खड़ा है, माना बिकारी। हुजूर का जवाब क्या है? बोले ना, हुजूर का जवाब क्या है? और रब कहता है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। रब कहता है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कि ये जो किताब है, ये जो लिखी हुई है, ये जो, जैसे आपका ये इश्तिहार है, ये अल्फाज लिखे हुए जब होंगे तो इसे किताबत कहा जाता है। ऐसे ही है ना, इन्हें लिखा गया है ना, लिखे हुए को क्या कहते हैं? किताब।
हुजूर क्या कहते हैं? माना भिखारी। हुजूर क्या कहते हैं? माना भिखारी। हुजूर ने तो यही कहा कि माना भिखारी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। कोई तो है जिसने लिखा है जी, कोई तो है ना जिसने लिखा है। वो लिखने वाला अबू सुफियान का बेटा हो। वो लिखने वाला अबू सुफियान का। हुण गल समझ आ रही है कि मैं अबू सुफियान के बारे तस्करा क्यों किया है? नहीं समझे चाहे, समझे चाह रहे कि नहीं आ रहा? एडा सौखा तो नहीं ना मुड़ गल नूं तदबीक दे के ले आना। समझ में आ रहा है? वो लिखने वाला भले अबू सुफियान का बेटा हो या वो लिखने वाला वो हो, जब वही इलाही उतरे, जरा तवज्जो करी, तू जरा उस महफिल का तसव्वुर कर कि वही इलाही उतर रही है। आका आयशतु सिद्दीका से टेक लगा कर बैठे हुए हैं। आयशतु सिद्दीका से टेक लगा कर बैठे हैं। किबला मुफ्ती साहब, वही उतरे तवाजुन न बिगड़े, वही उतरे तवाजुन। बोलिए तवाजुन। यार जिंदा सोबत बाकी तवाजुन पे फिर बात करेंगे, आज नहीं करनी। तवाजुन मुस्तकिल उन्वान है, उस पे फिर बात करेंगे। लेकिन वही उतर रही है। आका आयशा तो सिद्दीका से टेक लगा कर बैठे हुए हैं और वही उतरी। रब का पैगाम आ रहा है। रब का, बोलिए ना, रब का पैगाम आ रहा है। पैगंबर कहते हैं, अपनी बीवियों से कहते हैं। मैंने आपसे पिछली मर्तबा कहा था कि पैगंबर ने अपनी बीवियों से कहा था कि तुम में से आयशा तन्हा वो खातून है जिसके बिस्तर पर वही इलाही उतरती है। वही इलाही उतर रही है। रब का कुरान उतर रहा है, रब के अल्फाज उतर रहे हैं। हुजूर का जवाब फिर वही है, माना भिखारी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप जवाब में कहते हैं, ए हुसैन लिख, ए हुसैन, ए हुसैन लिख, हुसैन लिख। रब का कुरान उतर रहा है, हुसैन लिख। हुसैन ने रब की किताब लिखी, हुसैन ने पैगंबर के खुतूत लिखे, हुसैन ने पैगंबर का पैगाम भी लिखा, हुसैन ने रब का पैगाम भी लिखा कि जिसके लिखे हुए को रब कहता है, जालिकल किताबुल ला रैब फीह, इस किताब में, इसके लिखे हुए में कोई शक और शुबा नहीं है। हुसैन लिखता है। हुसैन कौन है? कौन है वो फर्द? कौन है वो मिल्लत का अजीम तरीन सितारा? कौन है वो पैगंबर का ऐसा जानिसार कि जिसको इस आलम ने पैगंबर मुखातिब होकर मोहब्बत से कहते हैं, हुसैन लिख, रब की किताब लिख। जिसके लिखे हुए को रब कहता है, जालिकल किताबुल ला रैब फीह, उसका लिखा हुआ बेब व बेमिसल है। हुसैन लिख। हुसैन कौन है? हुसैन को आप पुकारते होंगे जानशीन रसूल के नाम से, हुसैन को आप पुकारते होंगे खलीफतुल मुस्लिमीन के नाम से, हुसैन को आप पुकारते होंगे अमीरुल मोमिनीन के नाम से, हुसैन को आप पुकारते होंगे मजलूम मदीना के नाम से, हुसैन को आप पुकारते होंगे सखिए मदीना के नाम से, हुसैन को आप पुकारते होंगे जुन्नूरैन के नाम से, उस्मान को आप पुकारते होंगे जन्नती फर्द के नाम से। हुसैन को आप रब के उस महबूब के पुकारे हुए नाम के साथ भी जरा पुकार कर देखिए कैसा सुरूर है। हुजूर कहते हैं, हुसैन लिखिए ना। हुसैन लिखता है। फकत हुसैन ने रब का कुरान लिखा नहीं है, बल्कि हुसैन जब पढ़ता रहा, हुसैन के पढ़ने पर रुकू लगाए गए, हुसैन की तसलसुल तिलावत पर रुकू रखे गए, हुसैन की तसलसुल तिलावत को देखते हुए यह बयान किया गया कि जिस मकाम पर हुसैन रुकू में जाता है, उस मकाम पर आइन लिखकर उसकी निस्बत से ता कयामत जिंदा रखा जाएगा। आज तक पूरी उम्मत उसी के लिखे हुए पर इकट्ठी है, जिसे हुसैन पैगंबर ने तस्खीर कहते हुए कहा, जमाना उसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहता है। जमाना उसे
बोले ना, जमाना उसे क्या कहता है जी? उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहता है। ये जो किताब आपके यहाँ है जिस पे सारी उम्मत मुत्तफिक है, ये नशर करदा उस्मान बिन अफ़्फ़ान की है, इसे फैलाया उसने है। लेकिन पैगंबर का जवाब वही, याद रखेंगे ये बात कि पैगंबर का जवाब क्या है? माना बिकारी, जिन्होंने आपकी किताब को लिखा रब ने उनके लिए सनद उतारी है कि ज़ालिकल किताब उला रही वफ़ी, इनका लिखा हुआ बेऐब, इनका लिखा हुआ बेहतरीन, इनका लिखा हुआ आला, जिस पर मुझे और आपको यकीन रखना है। इसी यकीन की मंजिल पर चलते हुए, इसी राह पर गामजन होकर, इस यकीन के साथ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर वही इलाही के उतरने का इकरार, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर गार में उतरे हुए इकरा के अल्फाज, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जानिसारों का आपको देख कर ऐलान करना, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह के अल्फाज, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जानिसारों का आप पर उतरने वाली वही को लिखना भी, उसे याद भी करना और आगे फैलाना भी। इस पैगाम को लेकर गली गली करिया करिया उसी आवाज़ के बाहम आवाज़ होते हुए, जो आवाज़ आज भी कह रही है फना फिल्लाह की तह में बका का रास मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।